हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.4 का तीसरा क्वेश्चन और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आकृति 7.49 में, ये जो आकृति है वो क्या है, 4.9 है। ठीक है, क्या कह रहा है, कोण बी जो है कोण ए से क्या है, छोटा है। यानी कोण ए क्या है, कोण बी से बड़ा है। और इसमें कोण डी क्या है, कोण सी से बड़ा है। तो कह रहा है दर्शाइए कि एडी जो है क्या, एडी जो है एडी क्या है, बीसी से क्या है, बड़ा है, सॉरी छोटा है। एडी क्या है, बीसी से क्या है, छोटा है। यही हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें। इसमें देखिए क्या है, कोण बी क्या है, कोण बी क्या है, कोण बी क्या है, कोण ए से क्या है, छोटा है। यहां पर है ना, तो ध्यान दीजिए, या फिर कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी क्या है, कोण ए से छोटा है। कोण बी क्या है, कोण ए से छोटा है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, कोण ए क्या है, बड़ा है। क्या है, कोण ए क्या है, बड़ा है। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या है, कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बीओ है। और कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एओ है। कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एओ है। और कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बीओ है। और आपसे भी जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी है, बड़ी होती है। तो ए का सम्मुख भुजा क्या है, क्या सामने की भुजा क्या है, बीओ है। तो क्या होगा, बीओ बड़ा होगा किससे, बी, कोण बी के सामने की भुजा से। तो सामने की भुजा क्या है, बी, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ओ है। इसलिए यह होगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज डीओसी में या फिर सीओ डी में, त्रिभुज सीओडी में हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या करा, कोण सी क्या है, कोण डी से क्या है, छोटा है। कोण सी क्या है, कोण डी से छोटा है। कोण डी से क्या है, छोटा है। यानी कोण डी क्या है, कोण सी से बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, कोण डी के सामने की भुजा क्या है, यह है ओसी। क्या है, ओसी। और कोण सी के सामने की भुजा क्या है, डीओ है। तो डीओ से क्या होगा, ओसी क्या है, ओसी क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, आप सभी जानते ही हैं। तो क्या होगा, ओसी। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि यही आप लिख लीजिएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए क्या होगा, सीओ क्या होगा, बड़ा होगा ओडी से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या हमारा, यह है एओ प्लस होगा, इधर होगा छोटे वाला ओडी, इधर बड़े का चिन्ह लगेगा, क्या, बीओ प्लस ओसी। क्या होगा, बीओ प्लस ओसी। तो अब आप ध्यान दीजिए, एओ, एओ और क्या, ओडी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी बना रहे हैं।
एओ और ओडी मिलकर क्या बना रहे हैं, एडी बना रहे हैं। और आप यहां पर ध्यान दीजिए, बीओ और सीओ क्या बना रहे हैं, बीसी बना रहे हैं। तो हम क्या कर, तो ध्यान दीजिए, मैं सिद्ध करना था हमें एडी क्या है, बीसी से छोटा है। तो क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। इसमें आपको करना क्या है, पहले इस त्रिभुज में ले लेना है कोण, त्रिभुज बी ए ओ बी में ध्यान देंगे कि कोण ए क्या है, बी से बड़ा है। तो कोण ए की सामने भुजा क्या है, बीओ। तो जब जिस कोण का अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। यानी बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बी से कोण बी से बड़ा क्या है, कोण ए है। तो कोण ए क्या है, बी से बड़ा है, तो बीओ क्या होगा, बी के सामने की भुजा क्या है, एओ है। तो एओ से क्या होगा, बड़ा होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी उसी तरह से होगा। और दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि एडी क्या है, कोण बीसी से क्या है, सॉरी रेखा या फिर भुजा बीसी से क्या छोटी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज, क्रमशः एक चतुर्भुज, क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की, ए बी सी डी की, ए बी सी डी की सबसे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। क्या, सबसे बड़ी भुजाएं हैं। क्या, सबसे बड़ी भुजाएं हैं। करा दर्शाइए कि, करा दर्शाइए कि कोण ए बड़ा है कोण सी से, कोण ए बड़ा है कोण सी से, और करा और कोण बी बड़ा है, कोण बी बड़ा है, क्या कोण बी बड़ा है कोण डी से। कोण बी बड़ा है कोण डी से, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और हमारे पास चित्र है इस तरह से, यहाँ पर है ए बी सी डी, यही हमें चतुर्भुज दिया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमारे पास, हमारे पास दिया है हमारे पास क्या दिया, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में ए बी सबसे बड़ी, ए बी सबसे छोटी, ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा। क्या, सबसे बड़ी भुजा है। क्या दिया हमारे पास की चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सबसे छोटी और सी डी सबसे बड़ी भुजा है। क्या, सी डी सबसे बड़ी भुजा है।
सी डी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। इस तरह से अब सही है, ठीक है। यह अच्छी तरीके से बनाइएगा, ठीक है, सीधा सीधा, थोड़ा सा तिरछा लेकिन आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें रचना करना पड़ेगा। रचना करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे हम, AC और BD को मिलाया, BD को मिलाया, यानी हम क्या करेंगे, AC इस तरह से, AC और BD को क्या करेंगे, हम इस तरह से मिला देंगे, रचना हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, प्रमाण। जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे प्रमाण लिखते हैं, जब इस तरह से रचना दिया है लिखना पड़ता है तो प्रमाण लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में, इसे आप ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कोण 1 मान सकते हैं, इसे 2 मान सकते हैं, इसे 3, इसे 4, 5, 6, 7 और इसे क्या मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, ठीक है। ये आप मान लीजिएगा, इससे आसानी रहेगी क्योंकि हम बीच से काटे हैं ना, इसे बीच में हम रेखा खींच दिए हैं इसलिए, ठीक है। अब बना लीजिएगा। अब हम क्या करें, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है, AB से बड़ा होगा BC, क्यों, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, क्योंकि AB क्या है, सबसे छोटी भुजा है, इसलिए AB क्या होगा, BC से छोटी होगा, छोटा होगा, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, AB के सामने का कोण क्या है, ये AB है, AB के सामने का कोण क्या है, कोण C है, क्या कोण C है। और BC के सामने का कोण क्या है, BC के सामने का कोण क्या है, यह कोण A है, क्या क्या कोण A है, तो यह बड़ा होगा कोण A से, क्या होगा, बड़ा होगा कोण A से। ध्यान दीजिए, BC के सामने का कोण क्या है, A है, और AB के सामने का कोण क्या है, C है। यानी अगर और हम इसे सिंप्लीफाई करें और बड़ा, यहां पर ध्यान दीजिए, A C से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि आप लिख लीजिएगा, बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए BC का सम्मुख कोण क्या है, कोण A है, यानी हम क्या कर सकते हैं, कोण 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोण C को क्या लिख सकते हैं, हम 5 लिख सकते हैं, कोण 5 लिख सकते हैं हम, कोण 5 बड़ा होगा कोण 2 से, क्या होगा, कोण 2 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, कोण ACD में, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोण ACD में लिख सकते हैं, अब त्रिभुज ACD में सेम उसी तरह से, इसमें ध्यान दीजिए क्या करा, CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, क्या CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है,
तो क्या होगा, CD क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी CD बड़ा होगा किससे, AD से। CD बड़ा होगा AD से, क्यों, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, लिख लीजिएगा आप। CD सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए CD क्या होगा, AD से बड़ा होगा, इसलिए CD क्या होगा, AD से बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, तो CD के सामने की भुजा, CD के सामने का कोण क्या है, CD या इसके सामने का कोण क्या है, यह कोण 6 है, सीधे सीधे लिखते हैं, कोण 6 है। और क्या होगा, CD के सामने का कोण क्या है, सॉरी CD के सामने का कोण आपका, CD यह, इसके सामने का कोण क्या है, यह कोण 1 है। CD के सामने का कोण क्या है, CD है, इसके सामने का कोण क्या है, कोण 1 है, यानी फर्स्ट है। अब ध्यान दीजिए AD के सामने का कोण क्या है, 6 है, कोण क्या है, कोण 6 है। इसे हम लिख सकते हैं, कोण 6 छोटा है कोण A से, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। क्या करेंगे हम, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए, कोण 5 प्लस कोण 6, कोण 5 प्लस कोण 6 बड़ा होगा किससे, कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 1, क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 1। तो ध्यान दीजिए कोण 5 और 6 क्या बना रहा है, कोण C बना रहा है, और कोण 1 और 2 क्या है, कोण A बना रहा है। तो बड़ा होगा किससे, कोण A। तो ध्यान दीजिए हमारा क्या हो गया, यहां पर सिद्ध हो चुका है, क्या सिद्ध हो चुका है, कोण A क्या है, कोण C से बड़ा है। क्या हो गया, कोण A क्या है, कोण C से बड़ा है। क्या कर सकते हैं, अब कोण A क्या है, कोण C से बड़ा है। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर हम क्या लें, हम कोण क्या ले सकते हैं, हम कोण A B D, त्रिभुज A B D में, त्रिभुज A B D में, A B D में क्या होगा, A B D में ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, A B क्या है, A B से बड़ा होगा क्या, A B D में A D होगा। तो अब ध्यान दीजिए AD के सामने का कोण क्या है, हमने इसको लिया, और AD के सामने का कोण क्या है, AD इस तरह से ना, तो AD के सामने का कोण क्या है, कोण B है, यह AD के सामने का कोण क्या है, 3 है, यानी कोण 3 क्या है, AD के सामने का कोण है। और ध्यान दीजिए AB के सामने का कोण क्या होगा, AB के सामने का भुजा क्या है, ध्यान दीजिए AB के सामने का भुजा क्या है, AB है, इसके सामने की भुजा यह होगी, इसके सामने का कोण क्या होगा, इस तरह से है।
ए बी डी। तो ध्यान दीजिए ए बी के सामने का भुजा क्या होगा, ए बी के सामने का कोण क्या होगा, कोण होगा, यानी 8 होगा। क्या होगा, कोण 8 होगा, कोण 8 होगा। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हमें क्या मिलेगा, सी डी क्या है, बड़ी भुजा है, बीसी से बड़ी भुजा है। तो अब आप ध्यान दीजिए सी डी के सामने का कोण क्या है, सी डी के सामने का कोण क्या है, कोण 4 है। क्या सी डी के सामने का कोण क्या है, कोण 4 है। तो सी डी क्या है, बड़ा है। सेम आप बगल में लिखते जाइएगा, यही बड़े भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है, बड़ी होती है, या फिर बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बीसी का सम्मुख कोण क्या है, यह कोण 7 है। क्या है, कोण 7 है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, कोण 7 प्लस कोण 8 बड़ा होगा किससे, कोण 3 प्लस कोण 4। तो कोण 7 और 8 क्या है, क्या है, कोण 7 और 8 क्या है, कोण डी है। और क्या है, कोण 3 और 4 क्या है, कोण बी है, कोण बी है। तो यहां से हमें क्या मिला कि कोण बी क्या है, कोण डी से बड़ा है। यह भी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आप लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड। यानी हमें क्या मिला, हमने क्या सिद्ध किया कि कोण ए क्या है, कोण सी से बड़ा है, और कोण बी क्या है, कोण डी से बड़ा है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं। यहां पर आप कोष्टक में यही लिख लीजिएगा, यह वाला, और यहां पर भी आप सेम यही लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप एक बार और देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।